हेलो नमस्कार आप सभी को। एंड हमारे इस वीडियो में बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड इसके बीच में अंतर डिफरेंस समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए समझते हैं। जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया एंड ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझे तो जैसे आप एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि आप अपने रूम पर से आप स्कूल जा रहे हैं। रूम से कहाँ जा रहे हैं? रूम से स्कूल जा रहे हैं। तो आपके रूम से स्कूल की जो दूरी है वो मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर दूरी है। कितना दूरी है? 5 किलोमीटर दूरी है। एंड 5 किलोमीटर दूरी है। फिर मान लेते हैं कि आपका दोस्त से किसी प्रकार का कोई काम है। मान लेते हैं आपके दोस्त से आपको बुक लेना है, तो आप उसके रूम पर गए, ठीक है। तो आपके स्कूल से आपके दोस्त के रूम की दूरी मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर है। कितना है? 3 किलोमीटर है। एंड उसके बाद आप अपने दोस्त के रूम से बुक लेके अपने रूम पर आ जाते हैं। जो आपके दोस्त के रूम से आपके रूम के डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं कितना है? 7 किलोमीटर दूरी है। कितना है? 7 किलोमीटर दूरी है। तो पूछा जाएगा कि इस केस में डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? तो आप कैसे बता सकते हैं? तो डिस्टेंस के केस में क्या होता है कि आप जितना चल रहे हैं, टोटल कितना आप चलें, उसको हम पूरा को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जितना जोड़ने से जो मतलब कि जोड़ने के बाद जितना आंसर आता है वो क्या? वो डिस्टेंस होगा। एंड अगर पूछ दिया जाएगा इस केस में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो आप ये सोचिएगा कि डिस्टेंस तो जीरो नहीं हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो गया? तो आप समझिए पहले कि डिस्टेंस जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए जो स्केलर होता है वह सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर नहीं डिपेंड करता। आप रूम से निकले, आप कितना दूर चले, इस बात पर निर्भर करेगा कि इधर चले, इससे कोई डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस होता है डिस्टेंस जो होता है वह पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर, डायरेक्शंस पर डिपेंड नहीं करता है। एंड डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। आप कितना चले, किधर चले, इस बात से डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो आइए समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, उसको लिखते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये क्या है? ये सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर ही मान लेते हैं कि ये होम है। होम से आप कहाँ गए? होम से आप स्कूल गए, जिसके डिस्टेंस की दूरी, कितना दोनों के बीच की दूरी जो है 5 किलोमीटर है। कितना दूरी है? 5 किलोमीटर। फिर आप यहाँ से दोस्त के रूम पर आए, आप अपने फ्रेंड्स के रूम पर आए, फ्रेंड्स के रूम पर आए, जिसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं 3 किलोमीटर है। कितना है? 3 किलोमीटर है। फिर आप यहाँ से यहाँ आ गए अपने रूम पर, दोस्त के रूम पर से आ गए कहाँ? अपने रूम पर, जिसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं 7 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, स्कूल, घर एंड स्कूल से बीच की डिस्टेंस कितना? 5 किलोमीटर है। फिर आप स्कूल से डायरेक्ट घर ना आकर आप अपने दोस्त के रूम पर चले गए, जो स्कूल से आपके दोस्त के रूम की दूरी कितना? 3 किलोमीटर था। फिर आप यहाँ से अपने रूम पर चले गए, जिसकी दूरी कितना था? 7 किलोमीटर। इस केस में पूछा जाएगा कि डिस्टेंस क्या होता है। इस केस में पूछा जाएगा कि डिस्टेंस क्या होगा। अगर जिसको आ रहा हो ज़रूर कमेंट में बतलाएंगे। एंड इस केस में फिर इसमें अगर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? घर है, होम है। यहाँ से आप ये केस में क्या गए? कहाँ गए हैं? स्कूल गए, ठीक है, स्कूल गए। एंड यहाँ से फिर कहाँ गए? अपने फ्रेंड्स के रूम पर गए, फ्रेंड्स के रूम पर गए। यहाँ से यहाँ तक की 5 किलोमीटर दूरी था, इधर 3 किलोमीटर दूरी था। एंड फिर यहाँ से यहाँ आप आ गए अपने कहाँ? रूम पर, जो 7 किलोमीटर दूरी था। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस केस में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो जिसको आता है वह अपना आंसर मैच करेगा, जो आंसर सही दिए होंगे। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट की बात, डिस्टेंस की बात करें तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस को हम पूरा जोड़ देंगे। क्या करेंगे? पूरा ऐड होगा इसमें। जैसे कि 5 किलोमीटर पहला चले घर से स्कूल के, एंड फिर दूसरे में क्या चले? स्कूल से दोस्त के रूम पर गए 3 किलोमीटर। फिर उससे दोस्त के रूम पर से आप अपने घर पर गए, जो कि कितना दूरी था? 7 किलोमीटर। टोटल जोड़ देंगे तो 5 3 8 7 15 किलोमीटर आपका डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कितना होगा? 15 किलोमीटर। लेकिन उसी केस में अगर बात पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या डिस्प्लेसमेंट 15 किलोमीटर होगा? डिस्प्लेसमेंट 15 किलोमीटर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो डिस्प्लेसमेंट 15 किलोमीटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है।
क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है, वेक्टर का मतलब होता है बोथ डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। इसमें वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शंस भी लिया जाएगा कि आप किस डायरेक्शंस में चल रहे हैं, क्या किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये इसमें चलता है, इसमें लिया जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में किसी प्रकार का डायरेक्शंस नहीं इसमें होता है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें स्केलर का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड होगा। एंड जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंड वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब उसमें डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड्स दोनों होंगे। तो इस केस में कितना हुआ, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना चला, 15 किलोमीटर चला। फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्यों, इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि पहले शुरुआत कहाँ से चलना शुरू किया था, शुरुआत घर से चलना शुरू किया था, ठीक है। फिर स्कूल गया, स्कूल से फिर कहाँ गया, दोस्त के रूम पर गया, और दोस्त के रूम पर से फिर कहाँ गया, अपने घर पर आ गया। तो ये जो चला ना, ये चलने के बाद फिर कहाँ आ गया, मतलब इनिशियल का मतलब स्टार्ट कहाँ से किया, घर से। एंड फाइनल का मतलब लास्ट पहुँचा कहाँ, तो अपने घर पर। तो दोनों का बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो। क्यों, क्योंकि जहाँ से शुरू किया वहीं आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हुआ, जीरो। अगर ये पूछ लेता कि हो घर और स्कूल के बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर होता। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पूछ रहा है तो 5 किलोमीटर होता। फिर यहाँ से यहाँ पूछता तो यहाँ से यहाँ पूछता, तो यहाँ से यहाँ पूछता तो कितना होता। अगर होम से अगर पूछता कि फ्रेंड्स के रूम पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मतलब सबसे कम दूरी, दो पॉइंट्स के बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे कम की दूरी। तो इसके में अगर डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे तो होम एंड, अगर हम जैसे देखते हैं होम एंड फ्रेंड्स के रूम के बीच की अगर पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम कितना बताएंगे। तो हम डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करना है, तो हम ये पाथ फॉलो नहीं करेंगे, हम ये पाथ फॉलो करेंगे, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट दूरी ही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा होम से लेकर फ्रेंड्स के रूम पर कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या फ़र्क इससे पता चला, इस केस में पूछता ना, इस केस में अगर यहाँ से यहाँ पूछेगा होम से, होम एंड फ्रेंड्स रूम, इसमें कितना डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस अगर बात पूछेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 किलोमीटर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे उलझ सकते हैं कैसे, कि इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ, 8 किलोमीटर हुआ, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 7 किलोमीटर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस आप ऐसे चले हैं, यहाँ से पहले होम से कहाँ गया, स्कूल गया, स्कूल से फिर कहाँ आए, फ्रेंड्स के रूम पर। तो इस केस में ये 5 + 3 ऐड होगा, 8 किलोमीटर होगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में आप यहाँ से यहाँ तक चले, फिर यहाँ से यहाँ आए। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी हम मेजर कर, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी होता है, लेकिन शॉर्टेस्ट दूरी होता है। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम दूरी क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट दूरी हम इधर से ना जाके हम इधर से भी जा सकते हैं। शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगा, इधर ये रास्ता फॉलो होगा। तो इसके इसके बीच में कितना है, 7 किलोमीटर दूरी है, 7 किलोमीटर। तो इस केस में कितना हुआ, 7 किलोमीटर हुआ। एंड इसके अगर बात करें, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर हो जाएगा। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इसका भी होता है मीटर। अब ये पूछा जाए, अगर इन दोनों में अगर डिफरेंस एक और देखा जाए, तो कौन सा ऐसा इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्वांटिटी हुआ जो जीरो हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, तीनों पॉसिबल। कौन से दोनों में से किस केस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तीनों। तो यह केस डिस्प्लेसमेंट पड़ता है। इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है इस केस में।
लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, इस केस में सिर्फ पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर 2 किलोमीटर भी चल रहे हैं तो 2 किलोमीटर क्या पॉजिटिव में हुआ, आप चाहे किधरों चले 2 किलोमीटर तो पॉजिटिव हुआ। लेकिन इस केस में नेगेटिव, इस केस में पॉजिटिव कब होगा, जब 2 किलोमीटर, मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर इधर चला, फिर 3 किलोमीटर इधर चला, 3 किलोमीटर कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन इस केस में 3 किलोमीटर इधर चला और 6 किलोमीटर इधर चल दिया, तो इस केस में कितना हो गया, 3 किलोमीटर नेगेटिव आ जाएगा ना। लेकिन फिर इस केस में क्या है, नेगेटिव, फिर 3 किलोमीटर इधर चला, फिर 3 किलोमीटर इधर चला, 3 किलोमीटर इधर चला, 3 किलोमीटर इधर चला, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट